जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। श्रोताओं, कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार से है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विघ्नुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बड़े ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर बोला, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कराने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कराया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का तथा विघ्नुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश कराने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने। बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार स्नान करते हैं। जैसे कोई घर पर ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करता है, तो कोई पवित्र नदी में जाकर नहाता है। लेकिन इस पर्व के दिन जो इंसान गंगा नदी में स्नान करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।